वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह हमारे नित्य कर्म से ही जुड़ा है। जैसा पूर्व में भी मैंने बतलाया था कि नित्य कर्म में भगवान सूर्य को जल देने का नियम यह हमारा नित्य कर्म है। तो अब जल कैसे दें, किस मंत्र से भगवान सूर्य को जल दें, क्या वह प्रक्रिया है, यह भी ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि भागवत में कहा कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी सामंजस्य आवश्यक है। भागवत की परिभाषा ही यह बतलाई गई, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का समन्वय ही वास्तव में भागवत है। जीवन में भागवत कब आती है? जब हमारे भीतर भक्ति उत्पन्न हो, उस भक्ति से ज्ञान आए, उस ज्ञान से वैराग्य हो और वैराग्य से जीवन में त्याग आए, तब जीवन में भागवत सार्थक होती है। तो सबसे पहले भक्ति ही इसीलिए रखी क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति प्रधान है, और उसके बाद ज्ञान की भी आवश्यकता है। कुछ भी हम कर्म करें तो पता होना चाहिए कैसे वह कर्म किया जाता है। तो भगवान सूर्य को नित्य जो जल देने का नियम है वह कैसे जल दिया जाए। सबसे पहली बात, यदि हम कहीं तीर्थ पर हैं, कहीं तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, कभी गंगा जी स्नान करने गए और वहाँ यदि तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तो स्नान किया और उन्हीं वस्त्रों से स्नान किए हुए ही वस्त्रों से अंजलि में जल भरकर भगवान सूर्य को वहीं अर्घ दे दिया। यदि मंत्र नहीं भी याद हो तो केवल दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः, प्रभाकराय नमः आदि मंत्रों से भगवान सूर्य के नामों से जल दे सकते हैं। तो यह तीर्थ में जल देने का नियम है कि अंजलि में जल भरा और वहीं अंजलि से भगवान को जल अर्पित कर दिया। क्योंकि इस प्रकार जो हम अंजलि बनाते हैं इसको भी देव तीर्थ कहा जाता है। तो देव तीर्थ से भगवान सूर्य को जल दिया जाए। और यदि घर में हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ जल एक पात्र में रखकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दिया जाए। और जल ऐसी जगह पर ना डालें जहां किसी का पांव लगे। कई बार देखने में आता है हम जल तो दे देते हैं किंतु वह जल फिर बहता रहता है और कहीं किसी का पांव लगता है तो वह भी एक दोष हो जाता है। जिस जल को हम भगवान सूर्य को अर्पित करें उस जल पर किसी का पांव ना लगे। तो यदि संभव हो सके तो कोई पात्र रख लें और उस पात्र में भगवान को किसी लोटे से अथवा अर्घ में जल भरकर उस पात्र में जल भगवान को अर्पित करें और उसके पश्चात उस जल को किसी वृक्ष में डाल दें, वह श्रेष्ठ है। या घर में कोई गमला आदि है तो उसमें भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उसमें जल अर्पित करें, किंतु ध्यान रहे कि उस जल में किसी का पांव ना लगे। और यदि उस जल पर पांव लग रहा है तो वह दोष फिर जल चढ़ाने वाले को भी लगता है और जिसका पांव उस जल में लग रहा है उसको भी वह दोष लगता है। तो यह कर्म करें। सूर्य को अर्घ किस मंत्र से दिया जाए? तो वैदिक मंत्र है, एहि सूर्य सहस्त्राक्षो तेजोरासे जगत्पते अनुकंपय मा भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे
नमोस्तु वैश्वानरजात वेदसे ममेति अर्घं प्रतिगृह्य देवाधिदेवाय नमो नमस्ते। तो इन मंत्रों से भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है। यदि मंत्र यथासंभव याद ना हो सके तो भगवान के पवित्र नामों से ही भगवान को अर्घ से जल दें। अर्घ से जल देने का तात्पर्य है कि यदि अर्घ है तो उसमें जल भरकर भगवान को जल दें। यदि अर्घ उपलब्ध ना हो तो किसी पात्र में भी जल भरकर जल दिया जा सकता है। जल में रक्त, चंदन अथवा रोली जो उपलब्ध हो उसको मिलाएं। रक्त पुष्प यदि उपलब्ध हो तो रक्त पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं। भगवान का कोई भी आप चित्र भी देखते हैं तो उसमें 7 घोड़े दिखते हैं। तो यह 7 घोड़े हैं क्या? यह 7 घोड़े हैं 7 रश्मियां जो सूर्य की किरणों में समाहित रहती हैं। जब हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु के पश्चात, वर्षा होने के पश्चात सूर्य धनुष जो निकलता है उसमें 7 रंग हमको परिदृश्य होते हैं, तो वही 7 रश्मियां हैं। जब हम भगवान को जल अर्पित करते हैं तो वह 7 तरंग हमको प्राप्त होकर हमारे शरीर को आरोग्यता प्रदान करती हैं। भगवान सूर्य आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। अंधकार को दूर करके जो हमारे शरीर में रोग रूपी अंधकार हैं, उन रोग रूपी अंधकार को दूर करके हमें निरोगी रखते हैं। तो नित्य कर्म से भगवान को अर्घ दिया जाए, यह हमारा नित्य कर्म हो। कभी कभी हम देखते हैं कि हम यदि अर्घ देने वाला व्यक्ति कहीं छत पर हो, दूसरे तीसरे फ्लोर पर हो, तो वह जल भूमि पर गिराता है, जिससे कई बार वह किसी व्यक्ति के सर में भी गिरता है। कई बार किसी को पता नहीं होता तो गुजरते समय उसमें भी पांव पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए। सूर्य देवता सब प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाले हैं, प्रत्यक्ष देव हैं जो हमें साक्षात दिखते हैं। तो इसलिए उनका अर्चन वंदन व्यक्ति नित्य करे। यह व्यक्ति का नित्य कर्म हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दें। तो यह सूर्य को जल देने के कुछ सूक्ष्म नियम, बहुत विस्तृत नियम भी नहीं है, पालन किया जा सकता है, हर कोई पालन कर सकता है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना आवश्यक है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान का सामंजस्य आवश्यक है, और यदि सामंजस्य ना हो तो फिर दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का नित्य कर्म पूजन करें, भगवान को नित्य सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तो इस प्रकार की भक्ति से जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आज का इस विषय पर केवल इतने ही चर्चा। शेष कल किसी नए प्रसंग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।